प्लांट्स इन वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लांट्स यूज इन वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स, ये टॉपिक्स हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो औषधि का एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये तो नॉर्मली बात है, हम इसे जानते भी है कि जो प्लांट्स हैं वो औषधियों का या मेडिसिन्स का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है। पौधों का अधिक औषधि के रूप में उपयोग करना ये हमारा पुराना प्राचीन तरीका है। जितना सभ्यता का इतिहास है या पुराने लेख बताते हैं कि जो पहले का युग था वो सबसे ज़्यादा औषधि प्लांट पर डिपेंड रहती थी। वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स में हम जैसे आयुर्वेदिक हो गया, यूनानी हो गई, होम्योपैथिक हो गई, एलोपैथिक सिस्टम्स हो गया। इन सिस्टम्स के अंतर्गत जो प्लांट्स हैं इनका यूज़ करके हम मेडिसिन तैयार करते थे। और अभी भी ये कुछ प्लांट जो मेडिसिन्स प्रोवाइड होती है उनसे उनका हम यूज़ कर रहे हैं। भारत में जो आरोग्यकारी गुण वाले जो पौधे हैं इनके बारे में हमने कई बार पढ़ा गया है और कुछ शताब्दियों के बाद अधिक से अधिक प्लांट्स जो कि औषधि योग्य होते हैं इनका ज्ञान हुआ। धीरे धीरे करके फिर ये औषधियों के स्रोत के रूप में फिर अनेक साइंटिस्टों ने इनका वेरियस सिस्टम में डिवाइडेशंस किया और विभिन्न प्रकार के औषधि पौधों के महत्व के बारे में जानकारी दी। आज लगभग 2000 औषधियाँ उपयोग में लाई जा रही है जो औषधि महत्व के गुण या प्लांट से रिलेटेड औषधीय महत्व रखते हैं। चिकित्सा की पद्धति जैसे जैसे आयुर्वेदिक, यूनानी और एलोपैथिक इन रूपों में आई, इनमें से ही प्रत्येक पौधों का उपयोग किया गया और औषधि का निर्माण कर रोगों का उपचार किया गया। अगर हम बात करें आयुर्वेदिक प्लांट्स के बारे में, होम्योपैथिक प्लांट्स के बारे में, तो इसमें ऐसे प्लांट जैसे कि जिनका आयुर्वेदिक रूप से उपचार किया जाए या जिनका होम्योपैथी के रूप से उपचार किया जाता हो, ऐसे चीज़ों ऐसे रोग के उपचार के आधार पर हमने प्लांट्स या पद्धति को डिवाइडेड कर दिया है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं आयुर्वेदिक पद्धति। तो ये आयुर्वेद क्या है? भारत में जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद का बहुत ही प्राचीन इतिहास है। आयुर्वेद में ही सबसे पहले औषधियों के निश्चित गुण और उनके उपयोग विस्तृत रूप से प्रस्तुत किए गए थे। आयुर्वेद जो है वो सबसे पहले प्राचीन इतिहास का, यानी कि जो भारत है, भारत का सबसे पहले प्राचीन इतिहास है आयुर्वेद, और इसमें ही सबसे पहले औषधियों के निश्चित गुण और उनके उपयोग विस्तृत रूप से प्रस्तुत किए गए थे। आयुर्वेद और जो यूनानी है, ये दोनों जो चिकित्सा पद्धति है लगभग समान है और दोनों में ही शरीर की प्रकृति पर ध्यान दिया जाता है। आयुर्वेद दोनों, यूनानी और आयुर्वेद दोनों पद्धति लगभग एक समान है क्योंकि इन दोनों में ही शरीर की प्रकृति पर ध्यान दिया जाता है। आयुर्वेद का जो जन्म है वो भारत में तथा
यूनानी का जो जन्म है वो प्राचीन ग्रीस में हुआ था। दोनों ही पद्धतियों में औषधि प्रयुक्त की जाती है वह हर्बल होती है, मतलब शाकी होती है। साधारणतः जो हर्बल औषधि है उनको प्राप्त करने के लिए पौधों का निष्कर्ष यानी कि एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। इस निष्कर्ष से गोलियां या सिरप आदि बनाए जाते हैं और इन औषधि को बनाने के लिए कभी कभी धातु या मेटल्स जैसे कि सोना, चांदी इत्यादि का उपयोग किया जाता है। कुछ औषधियों में अल्कोहल भी होता है, यानी कि जो दोनों चिकित्सा पद्धति है वो जनजातियों द्वारा बहुत अधिक उपयोग में लाई जाती है। नीचे जो कुछ औषधीय जो आयुर्वेदिक और यूनानी संगठित इनका हम देखेंगे। तो हम आज जो देख रहे हैं वो क्या है, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति। और ये चिकित्सा पद्धति यूनानी चिकित्सा पद्धति के लगभग समान है, इसलिए यहाँ हम आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति दोनों एक साथ पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा, जो भारत है, भारत में आयुर्वेद का इतिहास बहुत ही प्राचीन काल है, यानी कि प्राचीन है। आयुर्वेद में ही सबसे पहले औषधियों का निश्चित गुण और उसके उपयोग या विस्तृत रूप से इनका प्रस्तुत किए गए, वर्णन प्रस्तुत किया गया। देन उसके बाद में जो आयुर्वेदिक है तथा यूनानी है, दोनों चिकित्सा पद्धति लगभग समान होती है और दोनों में क्या करते हैं, शरीर की प्रकृति का ध्यान दिया जाता है। यानी कि जो आयुर्वेदिक का है इनका जन्म भारत में हुआ और यूनानी पद्धति का जन्म प्राचीन ग्रीस में हुआ। फिर दोनों पद्धतियों में जो औषधि प्रयुक्त की जाती है वो कैसे होती है, शाकीय होती है, यानी कि हर्बल होती है। साधारण जो हर्बल औषधि है यानी कि शाकीय औषधि है वो प्राप्त करने के लिए पौधों का एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। पौधों का एक्सट्रैक्ट निकाल के बाद उनमें उन्हें गोलियां या फिर सिरप के आदि बनाए जाते हैं और इन औषधियों को बनाने के लिए कभी कभी मेटल्स जैसे कि सोना, चांदी इत्यादि का भी उपयोग किया जाता है। कुछ औषधियों जैसे कि अल्कोहल भी होता है और दोनों चिकित्सा पद्धतियाँ जनजातियों द्वारा बहुत उपयोग में लाई जाती है। कुछ जो यूनानी और आयुर्वेदिक औषधि है इनके प्लांट्स जो निम्न है, नंबर 1 है राउल्फिया, नंबर 2 है स्टार, नंबर 3 है विथानिया, नंबर 4 वसक, मिंट, आइवरी रुक्स, कोटोन का तेल, लौंग, सफ़ेद अरण का तेल, चंदन, बेल, अर्जिनिया इंडिका, मिर्गिनेगी, धतूरा, सोलेनम जेंथोकार्पस, ये सब कुछ आयुर्वेदिक और यूनानी प्लांट्स और मेडिसिनल प्लांट्स के नाम है। इनके बारे में हम देखेंगे। अगर हम इन प्लांट्स की स्टडी औषधीय महत्व के लिए करें तो जो यूनानी और आयुर्वेदिक सिस्टम है इन चिकित्सा पद्धतियों में दोनों लगभग समान रूप से इन यूज़ किया जाता था। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं चंदन की, तो चंदन का जैसे यूज़ है वो काष्ठ से चर्म रोग या तेल रोगों में इसका उपयोग किया जाता था। और जैसे देखते हैं चंदन किस एरिया में पाया जाता है, तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु में भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो इसकी फैमिली है सेंटेनम एल्बम फैमिली जो है वो सेंटेलेसी, और इसका जो नाम आएगा वो है सेंटेनम एल्बम। और ये जो वृक्ष है पश्चिमी पेनिनसुला कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है और इसकी काष्ठ से एक्सट्रैक्ट तेल या चर्म रोगों के उपयोग में किया जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कई प्लांट्स आएंगे जो औषधीय महत्व को दर्शाएंगे और इनका यूज़ कैसे करेंगे, कैसे होता है, ये हम आयुर्वेदिक और जो यूनानी सिस्टम है इनके अंतर्गत इनका उपचार देखेंगे।
तो कुछ प्लांट्स के नाम हैं जो आयुर्वेद और यूनानी सिस्टम चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत हम देखेंगे, जिसकी रॉल्फिया, विथानिया, वसक, आइवरी रुक्स, आइवरी ट्री है, मिंट है, ग्लो आर्टी चक्र है, कोटोन का तेल है यानी कि कोटोन ऑयल हो गया, चार मुर्गा तेल हो गया, चार मुर्गा ऑयल हो गया, क्लो हो गया, लौंग हो गया, सफ़ेद अरंड का तेल हो गया जिसे ऑयल ऑफ सफ़ेद अरंड बोल देंगे, वनफशा हो गया, बच हो गया, चंदन, बेल और धतूरा हो गया, मायरिका नेगी हो गया, मिरिका नेगी हो गया, अर्जिनिया इरिंडिका हो गया और सोलेनम जेंथोकार्पस। इन प्लांट्स का औषधीय महत्व हम देखेंगे। थैंक्स।